सब सहयोगियों को मेरा नमस्कार। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आज आपको छोटा सा दृष्टांत सुना रही हूँ। एक दंपति थे, उनके 2 बेटे थे। तो दोनों माँ से कह के गए, माँ जी आप भोजन तैयार कीजिए, हम अभी आते हैं, जरा सा पास तक जा रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है। एक 26 साल का बेटा था, एक 28 साल का। अब बच्चे छोटे भी नहीं थे, तो माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं। तो इतने में उसने, जैसे माँ भोजन बना रही थी, पिताजी अपने काम पर गए थे शॉप पर। तो जैसे भोजन बन चुका था करीब करीब, बाहर से आवाज आई, कोई है? उनकी माँ ने कहा हाँ जी हैं, बताइए क्या बात है। तो बताया उनने, आपके दोनों बेटों का एक्सीडेंट हो गया, उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, कहाँ? यहीं पास में। क्या ठीक है, फिर आप दोनों का डेड बॉडी घर ले आइए। वो ले आए, 2-4 लोग मिलके घर ले आए। तो उसने कहा उनसे, हमारी डबल स्टोरी बनी हुई है ऊपर 2 मंजिले में, इनको दोनों शवों को ऊपर रख दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो ऊपर रखाए। माँ गई ऊपर, दोनों को लिटाया अच्छे से, सफ़ेद चादर उड़ाई, नीचे आके भोजन बनाया। जब उनका पति लौटा शॉप से, तो उनसे कहा कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, जल्दी से भोजन कर लीजिए, ठंडा हो रहा है भोजन। तो उसने कहा ऐसा तो आप कभी कहती नहीं थी, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कीजिए, हाथ मुंह धोइए और फिर भोजन पा लीजिए। आज क्या बात है? आप तो कहती थी थोड़ी पानी पी लो, थोड़ी बैठ लो, आराम कर लो, सांस ले लो, तब जो भोजन करेंगे। आज क्या हो गया तुमको? उन्होंने कहा कुछ नहीं, भोजन पालेंगे कह रहे हैं। तो उसके आदमी ने कहा ठीक है। उसने हाथ मुंह धोए और डाइनिंग टेबल में खाने के लिए बैठे, दोनों ने भोजन किया। जब भोजन कर लिया, वो जब उसका पति हाथ धो के भोजन कर चुका था, हाथ धो के वापस आ रहा था, उसने कहा अरे एक बात आपसे पूछना ही भूल गई, मैं बताना ही भूल गई। उसने कहा बताओ क्या बात है। उसके आदमी ने, तो उसने कहा ऐसा है कि पड़ोस से मैं 2 हीरे लाई थी। लाल कहा उसने, हीरे नहीं कहा। मैं 2 लाल लाई थी पड़ोस से। उसने कहा लाल क्या होता है? उसने कहा हीरे। किस लिए लाई थी? मेरे काम था, मैं तब लाई थी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहती हो? ने कहा पड़ोसन 2-3 बार मांगने के लिए आ गई है, लेकिन मेरा मन ही नहीं है उसको लौटाने का। तो उसके आदमी ने कहा एक तरफ से तुम कहती हो कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ, और दूसरी तरफ क्या है, कैसा तुम्हारा मन बदल गया है दूसरे की चीज में अपना मन रखने के लिए? क्यों नहीं देना चाहती हो? दूसरे की चीज को क्यों रखना चाहती हो? उनकी अमानत उनको सौंपो, जिसकी चीज है उसके पास जानी चाहिए। क्या कहेंगे तुमसे भगवान? कैसा खोट है तुम्हारे मन में रहेंगे? मैंने कहा हाँ यही तो मैं पूछना चाह रही थी। उन्होंने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, मांग लाई थी पहले, तुम्हारा जब काम हो गया तो तभी लौटा देना चाहिए था, लेकिन तब नहीं लौटाया तो आज फिर वो मांगने के लिए आई है, आज तो लौटा दो। अब तो जिद नहीं करो, उनकी चीज है वो तो देनी ही पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल वो फिर आएंगे मांगने के लिए। अच्छा लगता है बार बार मांगने के लिए आए? ने कहा नहीं नहीं, आज ही लौटा देंगे। तो उसने कहा अपने आदमी से, जरा आप ऊपर चलिए। उसके पति ने कहा ऊपर क्या क्या काम है अभी? तो उसकी पत्नी ने कहा चलिए। तो वो ले गई 2 मंजिले में उसको। उन उसने अपने दोनों बेटों के ऊपर से वो चादर हटाई मुंह से, बताया यही है 2 लाल हमारे, ये भगवान ने हमको दिए थे, इतने दिन के लिए दिए थे, आज उसने मांग लिए अपने, तो मैंने उनको सौंप दिए है, उनकी चीज उनके पास चली गई। यही तो आप समझाना चाह रहे थे ना, जिसकी चीज है उसको दे दो, खुशी खुशी देना चाहिए। तो उसका आदमी कहने लगा कैसी माँ हो तुम, मैंने तो सारी दुनिया जहान में ऐसी माँ देखी नहीं। तुमको ना रोना आ रहा है ना, तुम कुछ, मेरे को भी भोजन करा दिया तुमने, अपना भी भोजन किया, कैसा तुम्हारा हृदय है? उसने कहा हृदय की अभी तो आपने बताया कि जिसकी चीज होती है उसको लौटा देना चाहिए, यही तो मैं भी सोच रही थी, मैं इसीलिए मैंने आपको ऐसे बताया। नहीं तो आप तो चिल्लाते चीखते रोते, अब तो रोने का सवाल ही नहीं हुआ, जिसकी चीज थी वो ले गए। तो उसका आदमी को भी मानना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो भी चीज हमको दे रखी है वो उसी की है,
हम अपनी नहीं कह सकते उससे। जब उसकी मर्जी है तो वो दे देता है, जब उसकी मर्जी है तो अपनी चीज को ले लेता है। तो मेरा क्या गया उसमें से? कुछ भी तो नहीं गया ना। ऐसे एक उसकी बात आती है, एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा था, वहां से समुद्र की लहर आई, तो उसके लहर किनारे पर वो आदमी बैठा, उसके हाथ में हीरे आ गए लहर लहर के साथ। वो खुश हो गया, अरे मेरे हाथ में तो इतने सारे हीरे आ गए, मैं तो ना खुश नसीब हो गया, माला माल हो गया। और तो उसने सोचा इसमें थोड़ी गंदगी हो रही है, मिट्टी इट्टी हो रही है, इसने ऐसे हाथ जैसे समुद्र में पानी में डाले धोने के लिए, दूसरी लहर आई, सब बहा के ले गई। अब वो रोने लग गया। तो सब लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं हुआ। अब जब उसकी पत्नी को पता लगा कि बहुत देर हुई, आज वो आए नहीं, और दिन तो जल्दी आ जाते थे, आज आए नहीं, तो वो गई उनको देखने के लिए, अपने पति को देखने के लिए। वो रो रहे थे, उन्हें उसकी पत्नी ने पूछा कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, उस आदमी ने कहा, मेरे पास इतने हीरे आए थे, मेरी बुद्धि देखो, मैं वो हीरे में धोने के लिए बैठा तो सब वो पहली लहर आई, हीरे दे गई, मेरे हाथ में 2 अंजलि भर के हीरे थे, और दूसरी लहर आई तो वो हीरे बह गए। और पत्नी भी रोने लगी, कैसे आदमी हो, किस कैसी बुद्धि है आपके, घर जाके धो लेते, फिर क्यों डाला अपने हाथ? फिर बच्चे ढूंढते हुए आए वहाँ, बच्चों को भी ये बात चली पता चली कि हीरे मिले थे पिताजी को, और फिर वो बह गए। उन्होंने भी कहा, पिताजी आप कैसे मूर्ख हैं, घर जाके धो लेते हम उनको, तुमने क्यों डाला समुद्र में, हाथ क्यों डाला? वो भी रोने लगे, अब चारों चार रोने लगे। अब उधर से एक संत जी निकले, उन्होंने कहा, चार रो रहे, क्या बात है समुद्र के किनारे? उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब उस आदमी ने बताया, कैसा मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे को हीरे मिले थे, और मैंने वो धोने के लिए डाले, तो पहली लहर आई, हीरे आ गए, दूसरी लहर आई, वो बहा के ले गई। तो संत ने कहा, तेरा क्या गया, तेरे थे वो अपने, समुद्र ने दिए थे तेरे को, समुद्र ले गया। अगर तुमने जरा सा एक 5 मिनट वो हीरो की शक्ल देखी तो तुम इतना उदास हो गए, इतना रोने लगे। जब वो तुम्हारे पास रोज के लिए रहते तो तुम्हारा क्या हाल होता? इसलिए परमात्मा ने तुमको हीरो के दर्शन कराए, और परमात्मा की चीज थी वो ले गए। तो इसलिए हमको भी सोचना चाहिए कि परमात्मा ने जो दिया है वो बहुत है, उसका एंजॉय करें, उसको प्रेम से सबके साथ पेश आए, सबके साथ आनंद से रहें, अपना भी खुश रहें और औरों को भी खुश रखें, ये प्रयास होना चाहिए। आपको अगर ये बात अच्छी लगी तो आपको मेरा बार बार प्रणाम। आपका समय, इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद।